शादी को कितना साल हो गया आपके? मालूम नहीं है शादी। तो आपके जमाने में वॉशिंग मशीन थी क्या? नहीं भाऊ कि अभी 600 मिल रहा है तो 600 उतना ही आ रहा है। हाँ। जैसे ये आपके पति है, हाँ। अगर ये आपसे धोखा कर देते वो भी पति है, तुम भी पति हो। 600 की जगह में, हाँ। तो 1500 क्यों नहीं मिल रहा है आपको? अब नहीं मिल रहा है तो मेरे को क्या मालूम, वो बताएंगे। गुस्सा नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है ना? आ रहा है? हाँ। थोड़ा सा आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है। तो बंद होगी तो किसको मांगने जाओगे? मोदी को। मोदी को? तुम्हारा लाडला भाई कौन है जो लाडली बहन बने हो आप? ओ शिवराम चौहान है क्या? हाँ। 5 किलो राशन दे रहा है, राशन में पेट भर रहा है, 1250 दे रहा है, क्या मिल रहा है? 145 रुपए लीटर तेल हो गया है खाने का। कहाँ से लेंगे जी? दाल का रेट बढ़ गया, 150 बने 200 रुपए किलो हो गई। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक पुथेगर। इस वक्त खड़ा हूं ग्राम पाथरी में, जो हट्टा के पास पाथरी होती है और जिला है बालाघाट। यहाँ से जाते जाते हमें यहाँ पर बहुत से कुछ नागरिक मिल गए, जो स्पेशल जो लाडली बहनाएं हैं, जो पहले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इन्हें बनाया था लाडली बहना। लेकिन उसके बाद शिवराज सिंह तो रहते नहीं, लेकिन शिवराज सिंह के जगह डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले बालाघाट आगमन हुआ था। उस बालाघाट के जो 13 मिनट 39 सेकंड तक भाषण दिया, लेकिन उस भाषण में ना लाडली बहनाओं का जिक्र हुआ ना किसानों का जिक्र हुआ, क्योंकि किसानों का समय आ गया धान बेचने का। और जो वादा किया गया था कि 3100 रुपए 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, किंतु अभी तक कोई समर्थन मूल्य नहीं मिला है। 1 साल हो चुका है सरकार बनी है, और पिछले बार 2183 दिया और अभी मात्र 2300 पर धान खरीदी किया जाएगा। ये तो हुई किसानों की बात, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं लाडली बहना। ये लाडली बहना नहीं है, लाडला भाऊ है ये, लेकिन खड़े रह सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इनसे ही और बाद में लाडली बहनाओं के पास जाते हैं। तो नाम बताएंगे आपका, क्या नाम है? दसाराम। अच्छा, तो आपके कुछ लाडली बहना का पैसा आता है? नहीं आता। घर वाली है आपकी? हाँ। अच्छा, तो लाडली बहना नहीं है? नहीं है। तो क्यों नहीं मिला उनको पैसा? पेंशन है ना? देखो पूछ रहा हूँ, इधर करंट आ रहा है उधर, इसका मतलब ये उनकी पत्नी है, तो डायरेक्ट मैं उन्हीं के पत्नी से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सोना भाई कोसरे। तो आपको पैसा नहीं मिलता? नहीं, पेंशन भेटने। अच्छा, तो उम्र हो गई आपकी? हाँ, 60 साल हो गए। दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि 35 के होंगे। 60 साल के हो गए, यानी डबल योजना का लाभ नहीं ले सकते। यदि उनको शासन के तरफ से कोई एक योजना का लाभ मिल रहा है तो दूसरा लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 2 पत्नी बनाना था, है ना? तो खेती है आपकी? खेती किसानी नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो और क्या योजना मिल रही है सरकार से आपको? पेंशन। पेंशन मिल रही है आपको भी? हाँ। उनको भी? हाँ। बल्ले बल्ले, फिर तो मस्त काम है दोनों का। तो मैं इनके पास जाऊंगा। आपका नाम है लाडली बहना में? अच्छा, आपका भी नाम है? जी हाँ है। तो आपको बोला गया था कि अगर सरकार बन जाती है भाजपा की यानी बीजेपी की, तो 3000 रुपए महीना दिया जाएगा। कितना मिल रहा है? 1250। आपको कितना मिल रहा है? 1250 ही मिले। 1 साल हो गया ना? 1 साल हो गया, जो कि 3000 बोले थे, तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारा ही हो रहा है ना। तो क्यों नहीं दे रहा है आपका भाई? उन्होंने अलाउ किए थे तो देना चाहिए था उन्हें। तो क्या बोले भाई को? आपके भाई आए थे ना अभी 3 तारीख को? हमारे गांव में तो नहीं आए। बालाघाट आए थे। बालाघाट गए, हम नहीं गए ना मिलने। अच्छा, तो खेती किसानी है आपकी? जी है। धान बेच के हो गया? नहीं हुई। अच्छा, तो क्या रेट होना था इस साल? उन्होंने जो अलाउ किए थे 3100 रुपए, तो वो हमको होना रेट। लगता है देंगे? अभी तो कोई कह नहीं सकते। भरोसा है 3000 महीना मिलेगा? नहीं मिल सकता। अच्छा, मैंने भाई ने दे दिया धोखा। भाई ने भरोसा देने पर धोखा दिया, तो उसको हम क्या करेंगे? जब आप भी बोल रहे हो और आप भी लड़ जाओगे तो हम क्या कर सकते हैं? उसको 1250 1 साल हो गया, 1250 दे रहा है, तो उसके ऊपर बोला मैं 3000 दूंगा, तो कहाँ से 3000 दे रहा है हमको? पिछले बार राखी के लिए 200 ज्यादा दे दिया। 250 दिया था। हाँ। और 800 भी दिया था। 200 250 में साड़ी आती है? 250
में साड़ी मिलती है? यहाँ तो 500 की साड़ी लेने जाते हैं तो नहीं मिलती। धोखा हो गया ऐसा लगता धोखा है, नहीं तो क्या है? तो लेडीजों को बहना बनाया है, 1500 की जगह 3000 बताया, कुछ दे रहा है? पूरा कुछ नहीं सांसद दे रहा है। 28 के 28 जीता दी लाडली बहना 28 का 28 सीट निकल गई अपने देश से, पूरी निकल गई। पूरी निकल गई। तो लाडली बहना तो गद्दार है देने वाली। बिल्कुल। भाइयों को बोलते भाई दारू पिएगा तो भूल जाएगा वोट देना, बोले बहना को बनाओ तो बराबर ईमानदारी से देगा, देंगे, हाँ। ईमानदारी से देंगे। तो भाई ने भी ईमानदारी से 3000 देना चाहिए। देना चाहिए ना, हम तो गरीब है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्या मिल रहा है जी? कुछ नहीं मिल रहा है। सही है। 5 किलो राशन दे रहा है, राशन में पेट भर रहा है, 1250 दे रहा है, क्या मिल रहा है? 145 रुपए लीटर तेल हो गया है खाने का। कहाँ से लेंगे जी? दाल का रेट बढ़ दाल का रेट बढ़ गया, 150 बने 200 रुपए किलो हो गई। पर इसके पहले तो आप लोग ही बोलते थे महंगाई नहीं है, भाजपा की सरकार बढ़िया है। कोई बात सस्ताई नहीं हुई है, पहले से महंगाई हो गई है, कोई सस्ताई नहीं है अभी। पर मोदी जी तो पूरा आप लोगों के हित में काम कर रहे हैं। हित में काम कर रहे हैं, पर गरीबों के हित में कहाँ है? तो जी गरीबों के हित में है कुछ नहीं है। तो मोदी जी का तो डंका बज रहा है बोलते हैं ना विदेश में। सब बेकार है, डंका बज रहा है बोल रहे हैं, लेकिन बेकार है। लाडली बहना को लालच दिया है, लाडली बहना ही जिता रही है। हाँ बोलोगे तो अभी महाराष्ट्र में भी लाडली बहना लाडली बहना ही ने बोलो 2000 दूंगा करके लालच दे दिया है अभी। हाँ। अब पता लगेगा देता है नहीं देता। अब क्या बोलता है? अभी तो दे दिया जल्दी जल्दी। अब बोल रहे हैं जिसके घर में टीवी, हाँ। फ्रिज, वॉशिंग मशीन है उसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, गरीबों को देंगे। दहेज में तो ये तो सबके घर में सबके घर में गरीब से गरीब क्या भी है बोलोगे तो पूरी चलेगा। बहना का नाम ही कट जाएगा। पूरा महीना का तो नाम ही कट जाएगा। हाँ, हम लोग तो रोज लेते रोज खाते, तो हम लोगों को नहीं मिलता। बिल्कुल। गरीबों को क्या दिया है उसने? कुछ नहीं है। हाँ आ रहा हूँ आपके पास। थोड़े खड़े होंगे, घुमाएंगे सर इधर कैमरा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ पहले तो नाम बताओ। मीराबाई बावनकर। शादी को कितना साल हो गया आपके? मालूम नहीं होगा शादी। तो आपके जमाने में वॉशिंग मशीन थी क्या? नहीं भाऊ, फ्रिज था? नहीं भाऊ, तो खैर आपको उस जमाने में नहीं था तो आपके घर में नहीं है मान पंखा लेते भी नहीं था हमारे हैं। जमाने नहीं में। था। लेकिन आज तो हमारे जमाने में दीवान सोफा भी नहीं था। हो खटिया वो देते थे, खटिया रस्सी देते वाली। थे, रस्सी वाली नेवार वाली हो गया, नेवार वाली। वो थी। ये था जमाना पहले का, हाँ। है ना? हाँ। तो आप लाडली बहना है मध्य प्रदेश है ना? की? है। अच्छा तो कितना पैसा मिल रहा है? 1250। 1250। तो उसमें पैसा किसको देते हो आप? किसको देंगे? घर में खर्चते हैं। घर में खर्चते हैं? हाँ। महीने भर का किराना हो जाता है? 250 में 2500, ये 1250 में महीना भर का किराया हो जाएगा, ये हो जाएगा किराना, और बाल बच्चे पल जाएंगे तो हो गया, फिर तो गया। तो भाई ने तो 3000 दूंगा बोला था ना। देता है अभी, कब देता है? तो 3100 धान का दूंगा बोला। वो भी तो नहीं दिया। फिर पेंशन वालों को कितना, 1000 कितना, 1500 रुपए महीना दूंगा बोला था। पेंशन वाला का भी 1000 किया था तो वो भी नहीं दिया, जोड़ के दूंगा बोला था। तो तो आपको 600 रुपए आ रहा है, हाँ, जो 1500 900 रुपए उनके गायब हो गए, हाँ, आपके भी गायब हो गए। हाँ। तो ये कैसी सरकार फिर है? कैसी है? खाने पीने वाली सरकार है, हो गया आपकी अदा विदा। नहीं, जब से भाजपा आई तब से तो देश सुरक्षित है बोलते हैं और बहुत अच्छा है बोलते हैं, भारत में बढ़िया विकास हो रहा है। आपके गांव में क्या विकास हुआ है? बोनस दूंगा बोला, किसान को बोनस भी नहीं मिली। अच्छा, पिछले साल के बोनस? हाँ, कहाँ मिली तो? अच्छा। बोनस भी नहीं मिली। जो पेंशन थी आपकी शुरुआत से कितनी मिल रही है? ऐसे देखो कैमरे में। 600। तो कितना साल हो गया मिल रहा है? तो पहले 300 थी शुरुआत में, हाँ, फिर 600 हुई। हाँ। तो 1500 की घोषणा पिछले साल हुई थी, मालूम कुछ नहीं? खाते में आ रहा है? ठीक है, ऐसा 600 है, ज्यादा नहीं मिला है। तुम आ जाओ, तुम पेंशन वाले हो, तुम्हारे से एक बार पूछता हूँ। हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि जो आपकी लाडली बहना है या पेंशन योजना वाले हैं या अन्य योजना वाले हैं, तो उनका जो दुख है वो मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जो आपने वादा किया था, है ना? तो जैसे मान लो ये अगर 1500 बोल रहे थे, पर 1500 तो मिला नहीं है, तो हम क्या बताएंगे? अभी 600 मिल रहा है तो 600 उतना ही आ रहा है। जैसे ये आपके पति है, अगर ये आपसे धोखा कर देते हैं, भी पति है, तुम भी पति हो। या न्यूज रिपोर्टर को खड़े खड़े नौरा बना लेने वाली लाडली बहना हमको मिली है, लेकिन मेरे यहाँ की लाडली बहना इस पे केस कर देगी, फिर मेरी जवाबदारी नहीं रहेगी। वो पहले मेरा भाई, वो भी तेरे पे केस कर देगा। हाँ, ये मेरे पे केस कर देगा, गजब हो जाएगा फिर तो। चलो मुद्दे पे आ जाते हैं। आपका पेंशन का मुद्दे की बात यह है कि यदि आपके पति आपसे धोखा करते
जैसा अभी सरकार ने बोल दिया, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, लेकिन उसने वादा निभाया नहीं। जो 3,000 बोला था दिया नहीं, 3100 रुपए समर्थन मूल्य दिया नहीं। यदि वैसे आपके मिस्टर अगर आपके साथ धोखा करते, वादा खिलाफी करते, तो आप क्या करते? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे? अब वही है, चलो केस करो, निभा लो है ना? दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, ऐसा है कि नहीं? ये भी सही है। चलो एक आपके तरफ से एक संदेश बोलेंगे, सभी के तरफ से आप बोलेंगे कि सरकार ने इस बारे में उचित कदम उठाना चाहिए, जल्दी वादा पूरा करना चाहिए, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? इन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। मैं लाडली बहनाओं का पेंशन योजना वालों पेंशन योजना, लाडली बहना है, किसानों का है, हाँ, रेट बढ़ाना चाहिए इन्होंने। रेट बढ़ाना चाहिए। ये सभी उम्र लगभग इनके 60 के ऊपर है, 90 के करीब। तो इनको हम पूछेंगे कि इनको सरकार के तरफ से पेंशन आ रही क्या? आपको पेंशन मिल रही है? हाँ। अच्छा, 600 रुपए 600 पेंशन? 600 रुपए मिलती है आपको 600 मिलती है 600 मिलती है। 1500 दूंगा बोला था, 1 साल हो गए, है ना? तो दे नहीं रहे तो कैसा करेंगे फिर? आप कोशिश करो, है ना? कोशिश कर जाता तो है। हम जानना चाहेंगे आप कौन से गांव रहते हैं? आप पाथरी। तो आपको लाडली बहना योजना मिलती है? अभी तक मिल रही थी, अभी ये महीने में मिली ना मिली नहीं पता। अभी उम्र कितनी हो गई आपकी? अभी 60 साल 60 के ऊपर हो गए? नहीं होगी जी। अच्छा, तो आज तक मिल रहा था, लेकिन अभी जो आएगा तो इनके साथ में अगर पैसा आता है तो ठीक है, नहीं तो योजना बंद हो गई समझना है। तो बंद होगी तो किसको मांगने जाओगे? मोदी को। मोदी को? तुम्हारा लाडला भाई कौन है जो लाडली बहन बने हो आप? वो शिवराम चौहान आया था। हाँ हाँ, वो बरोबर। अभी मोहन यादव है उनके जगह में। हाँ। तो यानी आपको उज्ज्वला योजना अंतर्गत जो सिलेंडर गरीब लोगों को दिया जाता था, वो सिलेंडर मिला क्या? नहीं मिला। 3 फार्म भरी तो मेरे को सिलेंडर नहीं मिली। अच्छा, यानी आपको मिला ही नहीं? मिला ही नहीं। वो तो सभी के घर में मिल गया बोलते हैं। और शुरू से आखिरी योजना शुरू से आई, जब से 3 फार्म भरी, 1 फार्म सोसाइटी में भरी और 2 फार्म वो इसके तिलक के यहाँ भरी, तो नहीं मिला। तो शौचालय मिला आपको? शौचालय हाँ मिला। हाँ। आवास योजना? हाँ, वो भी मिल गया। घर बनला? हाँ, घर बन गया। घर बन गया, बढ़िया हो गया। आप कहाँ रहते हो जी? यहाँ से रहते हैं। तो लाडली बहना का कितना पैसा आ रहा है? नहीं, एक भी नहीं आ रहा है। एक भी नहीं आ रहा है? तो क्या आप 100 साल के हो गए आप? नहीं। हाँ? क्यों नहीं आ रहा है? 45 45 तो फार्म कटा क्या? कैसा हुआ? क्या हुआ? हाँ, भरी थी मैंने, फार्म कट गया। अच्छा, क्यों कटा कुछ बताए? नहीं पता ही नहीं। आप क्या कार है? नहीं है। है ना? नहीं है। जैसे कुछ 10 एकड़ जमीन है आपकी? नहीं, फिर कैसे कटा? मेरी 1 एकड़ जमीन है। हाँ, नियम में बैठ रहे आप तो आपने किसी से पूछा क्या कि मेरा फार्म क्यों कटा? मैं वहाँ पंचायत में गई तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। बताया नहीं? और आप भी चुपचाप हो गए? हाँ। यानी आपका अधिकार है ना, ये सब जो योजना मिली तो लेना आपका नहीं, अधिकार तो है। पटवारी के पास में गई थी मैं, मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है करके। अच्छा, पटवारी ने बोले तुम्हारा पैसा किन्नापुर में खाता में गया बोले। अच्छा, ऐसा बोले। गिरनापुर के खाते में गया बोले? हाँ। तो कितने खाते हैं आपके? मेरे एक खाते है यहाँ का, पर वहाँ पे मैंने खोली थी इतनी, पर वहाँ पे चले गए। वहाँ कैसे जाएगा? पता नहीं। अभी चेक करने गए आप? नहीं, अभी नहीं गई हूँ। तो आपने इन्हीं को पूछना था कि मेरा एक ही खाता है, और तो गिरनापुर में कौन सा खाता है? हाँ, मैंने पूछी नहीं अभी। तो ये पूछना चाहिए। कल जाऊंगी बोल रही थी। सुनी सोचा थी। और क्या क्या सुविधा मिली आपको सरकार से? मेरे को संडास का भी मिला, हाँ, मकान का भी मिला। मकान का भी मिला, बस लाडली बहना का नहीं मिला है? नहीं, है ना? नहीं। तो और पेंशन 600 मिलती है। अच्छा, पेंशन मिल रही है? और 600। हाँ, तो माता जी इसमें ऐसा नियम है कि यदि गवर्नमेंट योजना कोई दूसरा योजना का लाभ ले रहे तो उनको लाडली बहना योजना नहीं मिलेगी। हाँ, इसलिए वो ऑटोमेटिक कट रहा है इधर उधर अभी वो। तो आपको 600 पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। सरकार ने पिछले साल बोला था चुनाव में कि आपको 1500 दिया जाएगा। हाँ। 600 की जगह में। हाँ। तो 1500 क्यों नहीं मिल रहा है आपको? अब नहीं मिल रहा तो मेरे को क्या मालूम, वो बताएंगे। तो गुस्सा नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है ना? आ रहा है? हाँ। थोड़ा सा आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है? जब ज्यादा गुस्सा आ रहा है और आप हंस के बात कर रहे हो तो फिर मैं क्या ये अब मैं जाऊंगी। हाँ। कुछ आगे कार्यक्रम करूँ बढ़ाऊंगी। हाँ। तो मेरे पास में उतना टाइम नहीं है, उसके लिए मैं जा नहीं रही कोई हूँ। नौकरी में बात? नौकरी में नहीं होती, दवाई देती हूँ, चले। अच्छा, दवाई वगैरह देते हो? हाँ। वे अपना अधिकार जरूर मांगना चाहिए। क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता होती है उनको हर योजना के बारे में जानकारी का पता नहीं चलता है,
और जो यहाँ प्रतिनिधि लोग होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं, उनका एक चीज है कि वो पूरा सच्चाई इनके तक बताया नहीं जाता। इसलिए हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है वो योजना से वंचित रह जाती है। लेकिन ये जो प्रतिनिधि लोग रहते हैं, इनका भी कर्तव्य बनता है कि मेरे गांव में किसी योजना नहीं मिली और वो योजना से वंचित क्यों है, क्योंकि इसका जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं माना जाएगा। 1 साल हो गया है, ये मध्य प्रदेश के लोगों की ये जुबानी है जो मध्य प्रदेश के लोग बताते हैं कि यहाँ पर वादा किया गया था पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाता है, तब तक धान का रेट 3100 रुपये नहीं होता है और लाडली बहनाओं से वादा करके उनसे वोट ले लिया जाता है और उनको 3000 रुपये देने में 1 साल का विलंब हो जाता है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि अब बहनाओं के मन में क्या है और बहनाएं क्या बोल रही है, क्योंकि उनको तो एक लगा था कि हमें लाडली बहना बनाया गया है और हमको ये 3000 रुपये महीना देंगे तो जो महंगाई बढ़ी है तो उससे थोड़ा सा हमको मदद हो जाएगी। जो उनके पति है दिन भर मेहनत करते कमाते हैं, लेकिन वो पैसा उनको महीना भर नहीं पूर पाता है, तो ये 3000 एक मदद हो जाती। लेकिन सभी लाडली बहनाओं ने 1250 पर समाधान मान लिया है, जो पेंशन वाले 600 पे समाधान मान लिया है। अब वो बोलेंगे भी क्या, लेकिन उनका दिल का उनका मन का दर्द छलकता है। देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।